आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। और ये बहुत अद्भुत विषय है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग बढ़ें। प्रभु ने जब आदम को रचा बनाया तो परमेश्वर ने उसे एक आशीष दी और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यह आशीष परमेश्वर की ओर से मनुष्य को मिला। इसका अर्थ है परमेश्वर चाहते हैं कि हम बढ़ें, हम तरक्की करें, हम सफल हों, हम उन्नत करें। हमारे पास हर प्रकार का अनुग्रह दिया है परमेश्वर ने, हमें धन का कोई अभाव, कोई कमी ना हो, प्रभु ये चाहता है। परंतु फिर भी आज जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो हमारे जीवन में अभी भी धन का अभाव रहता है। आप में से कितने लोग 8 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल, 10 साल, कितने समय से आप यहाँ पर प्रभु के पास आ रहे हैं? सो परमेश्वर चाहता है कि आप सब लोग उन्नत करें, सफल हों, बढ़ें, आशीषित हों। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। निकालिए इफिसियों की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 20 पद। यहाँ पे हम कुछ बातों को सीखेंगे कि हम क्यों उन्नत नहीं हो पाते हैं धन में, हम क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, परमेश्वर हमें क्या चाहता है। अगर आप कागज कलम लाए हैं, पेन लाए हैं तो आप नोट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, हमें प्राप्त करने की क्षमता बढ़ानी है। प्राप्त करने की क्षमता बढ़ानी है। जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, मान लीजिए सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं और 4-5 दिन की आप सब्जी लेना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा बैग नहीं लोगे, आप एक सब्जी के लिए एक बड़ा थैला लोगे। तो बड़ा थैला लेकर आप जाओगे क्योंकि आपको मालूम है मैंने 4-5 दिन की सब्जियां लेनी है। 1 किलो की पॉलीथीन में काम नहीं चलेगा। आपको समझ है कि भाई मुझे बड़ा थैला चाहिए, 4-5 दिन की सब्जी इकट्ठी लानी है। तो इसी तरह से आप परमेश्वर से बहुत कुछ पाना तो चाहते हैं, परंतु जो थैला है ना आपका, वो बहुत छोटा है। तो आज हम उसी थैले के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम अपने थैले को बढ़ा सकते हैं। तो पहला बिंदु है प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाएं। और इफिसियों की किताब में अभी हमने जैसा पढ़ा, इफिसियों 3:20 में यहाँ ऐसा लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। देखो कितना सुंदर वचन है, लिखा है वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती, हमारी समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। आपकी विनती, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं और आपकी समझ यानी आपका नॉलेज, आपका ज्ञान, उससे कहीं अधिक परे वो काम कर सकता है। हम जब भी कभी प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं प्रार्थना के लिए? हम अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए जितनी भी बहनें हैं जो प्रार्थना करती होंगी अपने पति के लिए, तो उनके पति अगर मान लो 10,000 रुपया महीना कमाते हैं तो वो ये प्रार्थना करेंगी कि वो ये सोचेंगी पहले मेरा पति ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं और कोई हाथ का काम भी नहीं जानता, छोटा मोटा काम मेरे पति को मिला हुआ है, फैक्ट्री में 10,000 मिला हुआ है, कर्जा तो हम पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनकी तनख्वाह जो है वो बहुत कम है, कर्जा हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है, 2 लाख 4 लाख का बढ़ रहा है, गहने गिरवी पड़े हैं, कैसे छुड़ाए जाएंगे? तो वो औरत कहेगी इनकी तनख्वाह कभी 50,000 तो हो नहीं सकती, 1 लाख भी नहीं हो सकती, तो 12,000 हो जाएगी, ये ज़्यादा 15,000 हो जाएगी। तो वो प्रार्थना करेगी प्रभु, क्योंकि उसने क्या लिया? समझ का सहारा लिया, अपने ज्ञान का सहारा लिया, और वो प्रार्थना करेगी प्रभु होने दे, मेरे पति को है ना अब की बार इस साल आप इनकी तनख्वाह में 2,000 बढ़ा दो और 2,000 के हिसाब से आप इनकी तनख्वाह को बढ़ाओ प्रभु। कोई बहन ज़्यादा अगर सोच लेगी तो सोच लेगी प्रभु मेरे पति 10,000 रुपये कमाते हैं तो अब ऐसा करो इस साल इनके कमाने पर ऐसा अनुग्रह दो कि 5,000 और बढ़ जाए, 15,000 कमाने लग जाए हैं। तो क्या होता है? हमारी विनती और हमारी समझ, हालेलुया,
आप जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जो आप चीज़ें जानते हैं, समझते हैं, जिन चीज़ों का आपको ज्ञान है, उस अनुसार ही आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो इसका क्या अर्थ है? जब भी हम प्रार्थना करने बैठे तो सबसे पहले हमें आपको अपनी समझ को साइड करना होगा, क्योंकि आपकी जो समझ है ना, आपका जो ज्ञान है, वो आपके पैरों को पकड़े हुए है, जंजीरों को जकड़े हुए है। यूं समझ लो कोई भागने वाला आदमी है और उसके पैरों को अगर बांध दिया जाए तो बेचारा कैसे भागेगा? सरक सरक के चलेगा। आपने अपने समझ, अपने ज्ञान के अनुसार अपनी जीवन को बांध दिया है। ये बात आप समझिए, क्या किया आपने? बांध दिया। तो जब भी आप प्रार्थना करने बैठे तो आप प्रभु के सामने जब आए ना, तो अपने ज्ञान को लेकर, अपनी समझ को लेकर प्रभु से प्रार्थना ना करें, परंतु ये जाने कि वो ऐसा सामर्थी है। आपको क्या समझना है? परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। क्या है? बोलिए, क्या है? परमेश्वर सामर्थी है। सामर्थी यानी शक्तिमान, ताकतवर, सबसे अधिक शक्तिशाली। परमेश्वर सामर्थी है। आप ऐसे परमेश्वर के सामने खड़े हैं जो अथाह सागर है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसको कोई नाप नहीं सकता, कोई तोल नहीं सकता, जिसकी कोई गहराई को देख नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर के सामने आप खड़े हैं और उससे आप मांगने जा रहे हैं। अगर आपके सामने समुंदर हो और आपको बहुत अधिक पानी भरना हो, तो क्या आप गिलास लेके जाएंगे पानी के लिए? है? क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है। कितना बाल्टियां आप भर लोगे, कितने बड़े ड्रम भर लोगे, कितना भर लोगे पानी, समुद्र खाली ही नहीं होगा। है? आपकी सारी आवश्यकता पूरी कर देगा, सारे जीवन की आवश्यकता पूरी कर सकता है, गली मोहल्ले की आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है। समुंदर है वो समुंदर। परमेश्वर की मैं उपमा समुद्र से भी कहीं अधिक देता हूं। शायद समुद्र को भी नापा जा सके, परंतु हमारा जो परमेश्वर है ना, उतना सामर्थी है, उसे नापा नहीं जा सकता। हालेलुया। और ऐसे परमेश्वर के आगे जब आप खड़े होते हैं ना, और जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, तो आप अपने समझ, अपने ज्ञान के आधार पर आप प्रार्थना करते हैं। और लिखा है वह हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। मैं इसमें एक शब्द जोड़ूंगा, हमारी समझ और हमारी विनती से परे, परे परे अलग हटके वो काम कर सकता है। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो बालकपन वाली प्रार्थनाएं हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाएं हैं। प्रभु कहता है तुम क्या मांग रहे हो मेरे बच्चों? मैं राजा हूं और तुम मेरे बेटे बेटियां हो। तुम क्या मांगे जा रहे हो मेरे से? छोटी छोटी बातों को मुझसे मांगते हो। प्रभु कहता है वो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। वो कितना सामर्थी परमेश्वर है कि वो उस अनुसार लिखा है, वो उस अनुसार कार्य करता है जो हम में कार्य करता है। वो आपके साथ कितना काम करेगा? जितना आप काम कर पाएंगे, जितनी आपकी क्षमता होगी। ध्यान से सुनना, जितनी आपकी क्षमता होगी वो उतना ही काम कर पाएगा। प्रभु को आप कहेंगे प्रभु 1 किलोमीटर चलूं मैं? प्रभु कहेगा मैं भी तेरे साथ 1 किलोमीटर चलता हूं। आप कहोगे प्रभु मैं 2 कदम नहीं चल सकता, आगे थक गया हूं। प्रभु कहेगा ठीक है, मैं इतना ही चल सकता था तेरे साथ। हालेलुया। मैं अगर प्रभु के आगे कहूं प्रभु जी आपने मुझे बहुत सेवा दे दी है, मेरी कलीसिया बहुत बढ़ गई है प्रभु जी, और 3-3 सभाएं होती हैं, 3-3 सभाओं में मुझे ही अकेले आना होता है, सर्दी गर्मी ठंड बरसात में मुझे ही 3 सभाएं लेने होती हैं। प्रभु ये सेवा बहुत अच्छी है, बस इतना काफ़ी है। मेरा मन अगर मुझे इजाज़त देगा ना प्रभु, बस अब मुझे लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर कहेगा ठीक है बेटा, आमीन, इतने ही लोग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने वो प्रभु जो अथाह है उससे मैंने इतने ही लोग मांग लिए।
मैंने अपने मन अनुसार, अपनी समझ अनुसार जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं इतने ही लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, और प्रभु तो हमारा आमीन करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना के बाद एक शब्द बोलते हैं ना, आमीन बोलते हैं ना। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो जाए, जो तूने कहा है, जो बोला है, ऐसा ही हो जाए। हिंदी में बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही हो जाए। सो हमने जो मांगा, हमने जो बोला प्रभु के आगे, प्रभु कहता है बेटा तुम जो बोल रहे हो ना, ऐसा ही हो जाए। हालेलुया। सो वो आप परमेश्वर को कभी भी सीमित ना करें। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाहर निकाला मूसा के द्वारा, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, मूसा के द्वारा जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला ना मिस्र देश से, वो 6.5 लाख लोग थे। प्रभु जानते थे कि मैं इनके संग क्या करने पर हूं। प्रभु ने इस्राएलियों को कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे गुलामी के देश से निकालकर तुम्हें तुम्हारे निज भूमि दूंगा, तुम्हें कनान ले जाऊंगा मैं, जहाँ दूध और शहद की नदियां हैं। और परमेश्वर जब उन्हें मूसा के द्वारा 10 बड़ी महाविपत्तियां मिस्र में डालते हैं, और जब प्रभु वहां से निकालते हैं, तब आखिर में जब चलते चलते सामने लाल सागर आ जाता है, और तब इस्राएली बुड़बुड़ाने लगते हैं मूसा को, कहते हैं देख पीछे फिरौन की सेना भगे चले आ रही है हमें पकड़ने के लिए, अब वो हमें मारेगी, क्योंकि हम तो मिस्र से निकल आए हैं, हम तो गुलाम थे। आपको मालूम है ना, हमारा देश भी गुलाम था अंग्रेजों का। आपने पिक्चरों में, नाटकों में देखा होगा अंग्रेज लोग कैसे भारत के लोगों पे अत्याचार करते थे। तो इसी तरह से वो जो इस्राएली लोग थे ना, वो भी मिस्री लोग जो थे वो इस्राएली लोगों पर अत्याचार किया करते थे 400 साल। कितना? 400 साल। और तब इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि देखो वो सामने मिस्री चले आ रहे हैं और राजा चला आ रहा है, अब हमें सब यहाँ घात करेंगे, मारेंगे हमें, और प्रभु हमें मारने ले आया है जंगल में। आगे तो लाल सागर है, हम पार नहीं कर सकते, और पीछे तो फिरौन की सेना है। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा, इन्हें कहे कि चुप हो जाएं और खड़े खड़े मेरे काम को देखें। क्या देखें? खड़े खड़े मेरे काम को देखें। और प्रभु ने मूसा को कहा कि तू लाल सागर की ओर अपने उस जो छड़ी है उसे बढ़ा, और जो छड़ी परमेश्वर ने मूसा को दिया था वो लेकर लाल सागर की ओर करता है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है, लाल सागर 2 भागों में बंट जाता है। फट गया लाल सागर, सामने एक बड़ी विशाल चौड़ा मार्ग खुल गया। प्रभु की ताकत देखो, प्रभु ने कैसे खोला, इतनी तेज हवा चलाई, इतनी तेज कि पानी फटने लग गया। कई बार आप गिलास के अंदर जो गर्म पानी होता है, आप उसको ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं, जोर से फूंक मारते हैं, तो आपकी फूंक से गड्ढा बनता है ना, अंदर गड्ढा बनता है ना। परमेश्वर ने भी ऐसा ही तेज हवा आसमान से इतनी तेज चलाई कि वो यूं करके फट गया, पानी फटता चला गया और रास्ता बन गया। इतनी तेज हवा चलाई और रास्ता खुल गया, और मिस्री इस्राएली मूसा से के साथ 6.5 लाख लोग पूरी रात चलते रहे। हालेलुया, पूरी रात चलते रहे और उन्होंने लाल सागर को पार किया। इस्राएली लोग सोच रहे थे कि मिस्री लोग आ रहे हैं और वो हमें मार देंगे, परंतु परमेश्वर ने तो अद्भुत किया। वो प्रभु है, वो सामर्थी है, वो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। प्रभु ने वो किया जो इस्राएली लोग सोच भी नहीं सकते थे। इस्राएली लोगों को दूर तक ये समझ नहीं थी, दूर तक ये ज्ञान नहीं था। परमेश्वर हमारे लिए ये उपाय भी कर सकता है कि वो लाल सागर को खोल सकता है और हमारे लिए रास्ता निकाल सकता है। और प्रभु ने इस्राएलियों को कहा कि देखो मिस्रियों से मत डरना, क्योंकि अब आखिरी दिन है, वो मर जाएंगे। परमेश्वर ने लाल सागर को खोला
और यूं सारे इस्राएली लोग निकले और इधर से यूं करके इस दिशा से निकले इस्राएली लोग और पीछे से मिस्री लोग आ रहे हैं लाल सागर में, और वह भी लाल सागर में आ गए और इस्राएली लोग पार कर गए समुद्र को। फिर मूसा ने छड़ी को लाल सागर की ओर किया और लाल सागर फिर बंद हो गया, और जितने मिस्री लाल सागर से होकर निकल रहे थे ना, वो सारे के सारे डूब गए। राजा, रथ, घोड़े, हाथी, सब पूरी सेना दब कर रह गई, डूब गए सब लोग। प्रभु ने उन्हें मार्ग निकाला, पार कराया, और मिस्रियों का अब उनके जीवन में कोई डर नहीं रहा। प्रभु ने एक ही बार में सारे मिस्रियों को मार दिया। सोचो, वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारे ज्ञान, हमारी समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। तो जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप ये प्रार्थना ना करें अपनी समझ के अनुसार, प्रभु मेरे पति की तनख्वाह 12,000 आप बढ़ा दो, प्रभु जी 5,000 बढ़ा दो ना। आपको कितना प्रभु से आवश्यकता है, प्रभु से आप कितना चाहते हैं, कितना धन चाहते हैं, आप अपनी प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाएं। आपको अगर चाहिए प्रभु मेरा पति अगर 25,000 कमाए तो, 50,000 कमाए तो, प्रभु कहेगा आमीन, मैं से ऐसा कर सकता हूं बेटा, मैं 25,000 कमाने वाला तेरे पति को व्यक्ति बना सकता हूं, मैं तो 50,000 कमाने वाला भी बना सकता हूं, क्योंकि मैं तो अथाह समुद्र से भी बड़ा महान परमेश्वर हूं। तो जो मुझसे मांग रहा है ऐसा हो जाएगा अगर तू कहती है तो। हालेलुया। तो आपको अपनी समझ, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं मांगना, आपको तो परमेश्वर के सामने जब खड़े होना है, जब प्रार्थना करना है, तो आप ये देखना है कि वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक परे वो काम कर सकता है। हालेलुया। दूसरा बिंदु है हमारा, आप इसे नोट कर लीजिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाना है। आपने क्या करना है? अपनी सीमा को बढ़ाना है। हालेलुया। अब आप अपनी सीमा को कैसे बढ़ाएंगे? हैं? आज जितने भी देश हैं वो लड़ाई करते हैं बॉर्डर पर, जमीन पर, क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है, परमेश्वर ने हमें जितना दिया है ना वो उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता। अब हमारा चर्च 100 गज की जमीन पे लगता है, तो 100 गज की जमीन पे ही हमारा चर्च लग रहा है, ये बढ़ेगा नहीं अपने आप। तो हमें इसे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं 200 गज हो जाए तो हमें 7 वाले का मकान खरीदना होगा, फिर आगे 7 वाले का खरीदना होगा। हम जमीन खरीद सकते हैं तो हमारी जमीन बढ़ सकती है। प्रभु ने इसलिए जमीनों का रेट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जितना जमीन दिया है वो उतना ही तो है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। तो परंतु रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, इसलिए जमीन महंगा होता जा रहा है। तो एक देश क्या करता है? देश को मालूम है मेरे पास इतना जमीन है, मुझे अपने देश को बढ़ाना है, तो क्या करना है? सामने वाले देश के बॉर्डर में घुस जाना है, अपनी सीमा को बढ़ाना है। हमारे चाइना और भारत में क्यों लड़ाई होती रहती है? चाइना वाला अंदर अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए जमीन पर हमला करता है, आगे बढ़ता है, ताकि मैं अपने चीन को और बढ़ा कर दूं, और बढ़ा कर दूं। हमारा भारत बॉर्डर पर उसे रोक रहा होता है, अगर रोके नहीं तो वो अंदर घुस जाएगा, भारत को भी वो चीन पे बदल देगा। तो क्या है? लड़ाई होती है। तो आपको क्या करना है? आपको भी अपनी सीमाओं को बढ़ाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? अपनी सीमाओं को बढ़ाना है। आइए हम वचन में देखते हैं कैसे बढ़ेगा। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और इसका 10 पद। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, तुम हर बात में बस हाँ, सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। बस। हालेलुया। अब देखो यहां पर हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं आप? हमारा विषय क्या है वचन का? धन। क्या है? धन। बोलिए धन। तो
प्रभु का नियम क्या है? प्रभु कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं करता कि वो एक जगह, एक बार क्या हुआ, 5,000 लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे, 3 दिन के भूखे थे। तो प्रभु ने अपने चेलों को कहा, इन्हें भोजन करने के लिए रोटी दो। प्रभु जानते थे, वचन में लिखा है कि उसे क्या करना है। प्रभु के चेले बोलने लगे प्रभु से, प्रभु हमारे पास तो सिर्फ 200 दिनार है, इनके लिए क्या हो सकता है, बहुत थोड़ी ही है। प्रभु ने कहा कि 200 दिनार है बस, कैसे इन्हें रोटी खिलाओगे? अब सब चेले करने लगे बातचीत। एक चेले ने राय दी प्रभु को, प्रभु ऐसा कर, इन्हें विदा कर दे कि अपने गांव में लौट जाएं, वहां से खाए पिए और फिर आ जाए। हम ये कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इन्हें खिलाने के लिए। तो वचन में लिखा एक बालक था जिसका नाम अनिद्रास था। प्रभु के पास आता है और प्रभु को कहता है, मेरे पास 5 जौ की रोटी और 2 मछली हैं, बस यही है। तो प्रभु ने कहा बस काफी है ये। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया, धन्यवाद दिया, प्रार्थना किया, उस पर आशीष दी और प्रभु ने कहा इन्हें बांटना शुरू कर दो। और जब चेलों ने उन्हें बांटना शुरू किया तो जिसके एक थाली में क्या था, 5 रोटी और 2 मछली। तो एक चेले ने तो 2 मछलियां हाथ में ले ली एक प्लेट में, एक थाल में, और दूसरे ने 5 रोटी ले ली। तो साथ वाले को, एक बहन को जैसे इसने वो दिया 1 मछली, अब जो ऊपर आया तो कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि 1 तो दे दी, 2 थी ना। तो मगर जैसे वो ऊपर उठता है ना तो 2 मछली ऊपर होती है। हालेलुया। एक नीचे वाले को दे दिया, अब वो दूसरे वाले को देता है, फिर उठाता है, फिर थाली में 1 मछली, फिर नीचे वाले को देता है। अब 2 मछलियां नीचे बट गई हैं, पर चेला जब ऊपर उठ के आके देखता है फिर 2 मछली पड़ी है। वो उसमें से निकालता रहता है, खर्च करता रहता है, मछलियां बढ़ती रहती हैं और ऐसे ही रोटियां भी बढ़ती रहती हैं। और 5,000 लोग खाना खा लेते हैं। और वचन में लिखा, खाना खाने के बाद 12 टोकरे बच गए। हालेलुया। कितना? 12 टोकरे बच गए। ये प्रभु है, वचन में लिखा है। अब वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जो हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रभु आपके अलमारी में पैसा कैसे भरेंगे? जादू नहीं होगा कि आप रात को सो गए, अलमारी का, तिजोरी का ताला खाली करके, और सुबह उठेंगे तो भरा हुआ मिलेगा या आपका बटुआ भरा हुआ मिलेगा। प्रभु ने क्या किया था? 5,000 लोगों को खाना खिलाते वक्त प्रभु को रोटी चाहिए थी। हमारा परमेश्वर नेचुरल है, स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक तरीके से काम करता है, जादू नहीं करता कि जेब में पैसे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है? अगर आपको अपने धन को बढ़ाना है तो परमेश्वर के हाथों में वो धन देना होगा। जैसे अनिद्रास ने अपनी रोटी और मछली प्रभु के हाथ में दिया, तब आपको भी अपने धन को प्रभु के हाथ में देना है। तो लिखा है, सुबह बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देगा, और वह तुम्हें बीज देगा। लिखा है, वो क्या करेगा? वो आपको बीज देगा। आप जो धन कमाते हैं, आपको लगता होगा अरे ये तो मेरी अकल से कमाया जा रहा है, मैं ओवर टाइम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए मैं पैसा कमा पा रहा हूँ। अरे नहीं, आपसे अच्छे पढ़े लिखे लोग, आज जिस जॉब को आप काम करते हैं वहाँ पर आपसे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को वो काम नहीं मिल पा रहा। जो काम आप कर रहे हैं, कई लोग ऐसे बीमार हैं, विकलांग हैं, उन्हें वो नौकरियां नहीं मिल पा रही। मेहनती लोग हैं, आपसे कहीं अधिक मेहनती लोग, उनको वो नौकरियां, उनको वो काम नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको जो दिया है ना, वो आपकी काबिलियत से कहीं अधिक बढ़कर दिया है आपको। हालेलुया। तो जब आप धन कमा रहे हैं परमेश्वर के सामने, तो आपको क्या करना है? प्रभु के लिए, प्रभु मेरे पास इतना ही धन है, बस मेरे पास और अधिक धन नहीं है। आप जितना प्रभु को देंगे ना, प्रभु उतना आपको आशीष दे देता है। अब सुन ध्यान से, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज आप जब पैसा डालें तो दान बहुत ज़्यादा आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं। नहीं, मैं इसलिए नहीं सिखा रहा। मैं इसलिए सिखा रहा हूँ परमेश्वर का वचन, ताकि वचन में जो लिखा है ना, उस बात को मैं
सिखा रहा हूं प्रकाशन में। प्रभु को अगर आप 10 रुपया देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपको अपनी सीमा बढ़ाना है। क्या करना है? जितना आप अपने बीज की सीमा को बढ़ाएंगे, सुनो, जितना आप अपने बीज की सीमा को बढ़ाएंगे, यानी जितना आप परमेश्वर को देने की क्षमता को बढ़ाते हैं ना, जब आप परमेश्वर को अधिक देने लग जाते हैं, तब परमेश्वर आपको अधिक आशीष देने लग जाता है। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या किया? अपनी सीमा को बढ़ाया, अपनी सीमा को बढ़ाया। वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। तो किसान क्या करता है? उसके पास जमीन है 1 एकड़, तो वो अगर 1 थैला लेगा और जितना बोएगा उतना ही उसे फसल मिलेगी। पर किसान को तो मालूम है, भाई मुझे यहाँ पर 1 एकड़ है तो कम से कम 40 किलो बीज मुझे चाहिए मेरे खेत के लिए, तब पूरा फसल से भरेगा मेरा खेत। क्योंकि किसान ये जानता है, किसान जितना बीज बोएगा उसको उतनी ही फसल प्राप्त होगी। हालेलुया। तो आप जो परमेश्वर को जो भेंट देते हैं ना, भेंट से भी उपयुक्त अच्छा शब्द है बीज। बोलिए बीज, बीज, बीज। जब आप परमेश्वर को बीज देते हैं ना, तो बीज का क्या काम होता है? वो बढ़ता है, फलवंत होता है। तो आपको क्या करना? अपनी सीमा को बढ़ाना है। आपको अपना बीज परमेश्वर को देना है, और वचन में लिखा है वो उसे फलवंत करेगा, वो उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में एक बहुत सुंदर घटना है, निकालेंगे पुराने नियम से 2 राजा की किताब, इसका 4 अध्याय और इसका 1 पद। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। पर जिसका वह कर्जदार था वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उसे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। बस। हालेलुया। यहाँ पर हम एक सुंदर घटना को देखते हैं। परमेश्वर का दास है एलीशा, और उसका भी एक दास था, कोई चेला था, और वो अचानक मर गया। उसकी पत्नी एलीशा के पास आती है और बोलती है, दुहाई देती है कि जिस साहूकार का कर्जा हम पर था वो हमें लेने आ रहा है और हमें गुलाम बना लेगा, मेरे बेटों को। हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें? और वो कहती है, तेरा जो चेला था, तेरा जो दास था, वो मेरा पति था, अब हम क्या करें? तो वो कहता है, तेरे घर में क्या है? क्या सवाल करता है वो उससे? तेरे घर में क्या है? देखिए, पहला सवाल वो यही करता है। वो ये नहीं करता, ठीक है तू घर में जा, तुझे पूरी तिजोरी अलमारी सब नोटों से भरी मिलेगी, सोने से भरी मिलेगी। उसने ये नहीं बोला। उसने बोला, तेरे पास क्या है? उसने सिर्फ कहा, हम कंगाल हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। उसने कहा, कुछ तो होगा। उसने कहा, सिर्फ एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस। उसने क्या कहा? एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। तो कहता है एलीशा कि जा और सारे बर्तनों को भरना शुरू कर दे उस तेल से। अब वो औरत को समझ ही नहीं आता है क्या बोल रहा है। वो लौट जाती है। अब उसे बात ध्यान आती है, कहती है, एलीशा ने कहा था ऐसा करने को, करके देखती हूँ। वो अपना एक छोटा सा लोटा लेती है, अपनी कुप्पी में से उसमें उंडेलना शुरू करती है। थोड़ी कुप्पी, बोलिए कुप्पी, कुप्पी देखिए आपने?
छोटी सी रहती है, अब तो प्लास्टिक की मिलती है ना, छोटा सा रहता है, इतना बड़ा कुप्पा नहीं होता, कुप्पी होती है छोटा सा तेल। तो उस छोटे से यानी 2-3 चम्मच मुश्किल से उसके अंदर वो तेल रहा होगा। वो कुप्पी से पलटना शुरू करती है, धीरे धीरे वो देखती रहती है, अरे कुप्पी तो खाली ही नहीं हो रही, मेरा लोटा तो भर रहा है। बेटे को कहती है बेटा फटाफट वो डोल दे, और वो डोल देती है, वो उसमें भी भरती। अच्छा, कहती है ये तो तेल बहुत भरता जा रहा है, तेल तो निकलता जा रहा है कुप्पी में से। वो कहती प्रभु हमारे साथ है। वो कहती बेटा बड़ा पतीला ला, बाल्टी ला और पतीले ला, सारे किचन के बर्तन वो माल भरती रहती है, तेल भरता रहता है। वो कहती है जा फलाने पड़ोसी के पास चला जा, आंटी से लिया, और वो आंटी के बर्तन ला रहा बेटे, और वो अंकल से लिया, वो बच्चे गलियों में भाग रहे हैं और सारे लोगों के बर्तन ला ला कर घर में लगा रहे हैं, और वो आंगन में सारे बर्तनों को भर रही है। क्या कर रही है? भर रही है। और आखिर में सारे बर्तन उसने तेल के भर लिए। लिखा है 6वें पद में, जब बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। यानी घर के बर्तन भर गए, सारे पड़ोसियों के बर्तन भर गए, अब वो तेल भर रही है और वो अपने बेटे को कहती है और बर्तन तो ला। वो कहता है अब बर्तन नहीं रहा, हमारे बर्तन सारे भर गए, पड़ोसियों के बर्तन भर गए, अब कोई बर्तन नहीं रहा। वचन में लिखा है और जब बर्तन नहीं रहा ना, तब तेल आना थम गया। हालेलुया। तब तेल आना थम गया। यहां पर है, देखिए, परमेश्वर के पास आप जितनी सीमा बढ़ाएंगे वो उतना उसे भर देगा, वो उतना उसे भर देगा। वो तो अथाह सागर है, भर देगा। और परमेश्वर तो भर रहा था, परंतु जो बर्तन ना रहे तब तेल आना थम गया। और प्रभु ने उसे बोला था, एलीशा ने बोला था कि जाकर सारा तेल अब क्या कर, बेच दे और साहूकार का कर्जा निपटा दे, और जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए इतना पैसा हो गया है, जिंदगी भर इस पैसे से तुम खा पी सकते हो। हालेलुया। देखो प्रभु हमारा कितना सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु के सामने आपने अपने जब बीज को बढ़ाते हैं, जब धन को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। एक बार ब्रदर दीनाकरण ने एक भाई की गवाही दिलाई, सुनो ध्यान से, एक भाई की गवाही दिलाई, और उस भाई ने बोला कि मैंने 2 साल के अंदर बिजनेस को मैंने शुरू किया कुछ पैसों से, और 4 करोड़ रुपए कमाए मैंने बिजनेस से। सब लोग हक्का बक्का, मैंने खुद ये गवाही सुनी थी, और सब हक्का बक्का 4 करोड़ रुपए कैसे कमा लिए इस आदमी ने, बिजनेस ने। उसने गवाही दी, उसने कहा जब मैंने व्यापार करना शुरू किया तो वचन में लिखा है तुम अपना दशमांश दो। कहता मैं अपना दशमांश तो देता था परमेश्वर को, परंतु मैं जितना और कमाना चाहता था, मैं चाहता था प्रभु इस बार 15 दिन के अंदर मेरा ऑर्डर जो निकले 50,000 रुपये मैं कमा लूँ। तो 50,000 रुपये मैं कमाऊँगा, 50,000 का एडवांस मैं दशमांश पहले ही आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। उसने अपनी सीमा बढ़ा दी। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप मेरी विनती और प्रार्थना से अधिक काम कर सकते हैं। प्रभु मेरा 500 रुपये का दशमांश, परंतु मैं 50,000 कमाऊँगा ना, उसका भी 5,000 दशमांश मैं पहले देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले कुछ दिनों में मैं 50,000 कमाऊँगा। और प्रभु ने उसके लिए चमत्कार किया और ऐसा कॉन्टैक्ट दिलाया कि उसने 50,000 कमा लिए। हालेलुया। अब जब उसने 50,000 कमा लिए, उसने प्रभु को कहा प्रभु जी अब मैं आने वाला समय का मैं 1 लाख कमाना चाहता हूँ। 1 लाख का 10,000 बनता है प्रभु, मैं एडवांस में दे रहा हूँ आपको प्रभु, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। और प्रभु ने उसे 1 लाख का आशीष दे दिया। और ऐसे करते करते वो एडवांस में दशमांश प्रभु को देते चला गया और 2 साल में 4 करोड़ रुपए कमा लिए। हालेलुया। आप अपनी सीमाएं बढ़ाएं, आप अपनी सीमाएं बढ़ाएं। वचन में लिखा है वो बोने वाले को बीज देगा। हालेलुया। वह बोने वाले को बीज देगा। तो आप परमेश्वर को कितना देते हैं, जितना आप देंगे ना उस अनुसार, ध्यान रखना, उस अनुसार ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। 5 रोटी 2 मछली 5,000 लोगों में पूरी हो गई, क्योंकि परमेश्वर को एक चीज चाहिए होती है आशीष देने के लिए। एलीशा के पास वो औरत जाती है, एलीशा ने उससे पूछा तेरे घर में क्या है, उसने कहा थोड़ा सा तेल है। प्रभु ने उस तेल को ही इतना भर दिया, इतना आशीष दिया कि उसके जीवन भर का कर्जा सारा उतर गया।
हालेलुया। प्रभु भी चाहता है मैं तुम्हें आशीष दे सकता हूं, परंतु तुम मेरे हाथ में क्या रख रहे हो, तुम मुझे क्या दे रहे हो कि मैं उसको बढ़ा दूं, उसे आशीषित कर दूं। तो जितना आप प्रभु को देंगे ना, उतना परमेश्वर आपको कई गुना बढ़ाकर दे सकता है। हालेलुया। चौथा बिंदु आता है हमारा, हम विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। लिख लो, रोमियो की किताब 10 अध्याय और इसका 17 पद। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूँ। बस वचन में क्या लिखा है रोमियो 10:17 में? सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मैं जब भी वचन देता हूं, मैं क्यों पूछता हूं कितने लोग अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं? मैं सवाल करता हूं ना, अपने हाथों में प्रभु का वचन लेकर दिखाएं। मैं पूछता हूं सबसे, भाई अपने हाथों में प्रभु का वचन लेके दिखाओ। तो आप, कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते। आप सोचते होंगे भैया जी बार बार वचन के लिए क्यों बोलते हैं? मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि देखो वचन में क्या लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा, आपका विश्वास कैसे उत्पन्न होगा? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जब आप अपने घर के अंदर प्रभु के वचन पर मनन करेंगे, बार बार इसे पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा और आपका विश्वास मजबूत होने लग जाएगा। हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होने लग जाएगा। सुनो, यहां पर 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहला प्रकार के क्या लोग? कर्म प्रधान जिन्हें कहते हैं ना। कई लोग बड़े घमंड से बोलते हैं, भाई मैं तो कर्म पर विश्वास करता हूं, कर्म प्रधान आदमी हूं। एक आदमी कहता है मैं कर्म प्रधान आदमी हूं, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत, मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, ओवर टाइम लगाऊंगा, मैं पैसा कमा लूंगा ज्यादा, मैं कर्म प्रधान आदमी हूं। तो कर्म प्रधान आदमी सोचने के चलते वो सोचता है मुझे परमेश्वर की क्या आवश्यकता। एक व्यक्ति क्या आता है, मैं जानता हूं कर्म प्रधान होता है, परंतु प्रधानों का प्रधान मेरा परमेश्वर है। अगर मैं काम करूं और उस काम पर प्रभु का अनुग्रह ही ना हो, आशीष ही ना हो, तो मेरी मेहनत को कैसे सफलता मिलेगी? एक किसान भी खेत में गुआई करता है और बीज बोता है, सिंचाई करता है और पूरा साल भर मेहनत करता है, परंतु उसकी आशा कहाँ होती है? आसमान पर होती है। टाइम पर बरसात आ जाए, बस चांदी चांदी होगी, टाइम पर बरसात आ जाए। और बरसात अगर कम आई तो फसल अच्छी नहीं, बरसात अगर बढ़ गई ज़्यादा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो किसान को कितना चाहिए? इतना बरसात आए जितना उसको खेत की जरूरत है। और ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। किसान ने सारी मेहनत कर ली, परंतु आखिर में रिजल्ट कहाँ है? परमेश्वर। आप भी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर आखिर में कहता है देखो मैंने इलाज कर दिया, मैंने तो ऑपरेशन कर दिया, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, आप उसी से प्रार्थना करो। अरे जब एक डॉक्टर ये बोलेगा, पढ़ा लिखा वैज्ञानिक आदमी, कि अब तो ऊपर वाले से करो प्रार्थना, मैंने जो करना था कर दिया, तो पहले ही क्यों ना हम परमेश्वर के पास चले जाएं। हालेलुया। हम कर्म प्रधान, हम काम पे तो विश्वास करें, हाँ काम करना अच्छी बात है, मेहनत करना अच्छी बात है, आप मेहनत करें, परंतु उस मेहनत को आशीष कौन देगा? परमेश्वर। आप परमेश्वर के पास पहले जाएं। लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आप प्रभु पे पूरा निर्भर हो जाएं। प्रभु आप ही मेरी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, आप ही मेरे संग हैं, आप बोने वाले को बीज देते हैं। प्रभु मैंने अपने धन को बढ़ा कर दिया है। आप जानते हैं जैसे उस औरत को साहूकार लेने के लिए आ गया था, आप जानते हैं कि उसका खर्चा चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। आप भी आज मेरी दशा को जानते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा नहीं सकता, मेरा फलवंत नहीं है, प्रभु आप इसे बढ़ाइए। हालेलुया। मैं अपने जीवन की गवाही दूंगा, सुनो ध्यान से। हम दोनों भाई मिलकर जब हम बहुत गरीबी में थे तो बसों की टिकटें छापते थे। प्राइवेट बसों में चलती थी ना पहले, बहुत प्राइवेट बसें, तो उन बसों में टिकटें होती थीं।
तो उन टिकटों पे नंबर, जो नंबर आते थे ना, वो नंबर हम दोनों भाई बैठ के स्टैंपिंग करते थे। 36,000 टिकट प्रिंट करने के बाद हम 20 रुपए मिलते थे, मेहनत हमारी। कितना? 20 रुपए। तो 36,000 वो प्रिंट करता था, 36,000 मैं टिकट प्रिंट करता था। दोनों भाई लगे रहते थे स्टैंपिंग करने उन टिकटों पे। हमारी दिहाड़ी बनती थी पूरी रात भर काम करने के बाद 70 रुपए, 80 रुपए। हम फिर प्रिंटर के पास जब जाते थे उन टिकटों को लेकर, तो वो टिकटें लेता था हमसे 70-80 रुपए का। हमने काम कर दिया, हम खुश होते थे। 70-80 रुपए का काम। तब मैं साइकिल पे जाता था, ट्यूब में टिकटें लगा के जाता था, इतने बड़े बड़े कागज़, और प्रिंटर के पास जाता, प्रिंटर देखता और वो टिकटें मुझसे ले लेता। और 80 रुपये मेरी दिहाड़ी, पर वो कितना देता? 40 रुपये। कितना देता? 40 रुपये। और बड़ा मन मरता, 40 रुपये से घर का खर्चा क्या चलाएंगे हम, तो 40 रुपये देता। और वो 40 रुपये वो इसलिए रोक लेता, अगर मैं आज ही इन्हें पैसा दे दूंगा तो कल नहीं आएंगे मेरे पास टिकटें लेने के लिए, छापने के लिए, तो नहीं आएंगे, तो हमारे पैसे रोक लेता था। अब 40 रुपये, एक दिन हमें 70 रुपये मिले, और हम क्या करते थे, उस कम पैसों में भी, जिन पैसों में हम सब्जी नहीं ला पाते थे, घी तेल नहीं ला पाते थे ना, उन पैसों में भी हम दशमांश निकालते थे। रोज प्रार्थना करते, जितना हमारे पास पैसा आता था हम उसका दशमांश निकालते थे। हम अपने चर्च जाते थे, हमारे चर्च के बाहर जो एक डोनेशन बॉक्स था, मैं उस डोनेशन बॉक्स में डाल दिया करता था। वहाँ ठोस पत्थर का बना हुआ डोनेशन बॉक्स है ढका चर्च में, आप देखना अंदर जब जाओगे, मैं वहाँ पर प्रार्थना करके डाल दिया करता था अपना दशमांश। प्रभु इन बातों को देख रहे थे, और प्रभु इस प्रकार से हमारे पैसे को लेता, हमारे धन को लेता, और हमें फलवंत करता, बढ़ाता बढ़ाता बढ़ाता, और हम अपने दशमांश को देने लग गए, हम अपने दुगने को करने लग गए, हम भेंटों को ज़्यादा देने लग गए, और परमेश्वर ने आज हमें गरीबी से निकाल कर बाहर कर दिया। हालेलुया! मेरी पीढ़ी से गरीबी को निकाल कर बाहर कर दिया। हालेलुया! परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। जो मैंने किया, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैंने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर उसने का कई गुना बढ़ाकर हमें वापस कर दिया है। वो एक बाप है। परमेश्वर क्या है? एक बाप है।